नमस्कार फ्रेंड्स, अमन गुप्ता मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपके सामने पुनः एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं और उम्मीद करता हूं कि आज की टॉपिक भी आपको अच्छी लगेगी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे पुनः आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, मेरे द्वारा बताया गया यह टॉपिक विशेषकर कक्षा 11वीं 12वीं बीएससी और आईआईटी पीईटी इन नीट की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए है। जो जिन विद्यार्थियों को या जिन छात्रों को डेरिवेशन में प्रॉब्लम होती है या किसी थ्योरी पार्ट्स में प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। तो दोस्तों, आपसे आग्रह है कि आप मेरे हर एक वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और मेरे लिंक को शेयर ज़रूर कीजिएगा। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अर्थात स्थिर विद्युत का आज कुछ टॉपिकों से संबंधित हम न्यूमेरिकल सवाल अर्थात आंगिक प्रश्न लेकर आए हुए हैं। इसमें मुख्य टॉपिक जैसे प्रत्यानयन बल, युग्म आघूर्ण अर्थात टाउ, टॉर्क और कार्य एवं स्थितिज ऊर्जा से संबंधित कुछ सवाल होंगे। तो आइए स्टूडेंट, आपके सामने जो पहला सवाल है आपके बोर्ड पर वो है, एक विद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण 4 × 10⁻⁹ 10⁻⁹ कूलाम मीटर है, 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में या क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा गया है। द्विध्रुव पर कार्य करने वाले आघूर्ण का परिमाण ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए कि इसमें द्विध्रुव आघूर्ण को स्मॉल p से बताते हैं। p इक्वल टू दिया हुआ है 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर और एक समान विद्युत क्षेत्र अर्थात कैपिटल E की वैल्यू दी हुई है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम के साथ थीटा कोण बना रहा है, मतलब थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री। स्टूडेंट्स, आपको द्विध्रुव पर कार्य करने वाले आघूर्ण का परिणामी ज्ञात करना है अर्थात टाउ का मान ज्ञात करना है अर्थात टॉर्क प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप जानते हैं स्टूडेंट कि हमने सूत्र पढ़ा है, हम बता देंगे। चूंकि टाउ इक्वल टू होता है स्मॉल p कैपिटल E इंटू साइन थीटा, आपको इसी फार्मूले पर वैल्यू को रख देना है अर्थात p की वैल्यू 4 × 10⁻⁹, E की वैल्यू 5 × 10⁴ और साइन थीटा की वैल्यू साइन 30 डिग्री। अब ये साइन 30 का मान होता है स्टूडेंट 1/2। तो देखिए, इसका और इसका आपस में हल कर दीजिए और इन दोनों को आपस में हल कर दीजिए। 4 और 5 का गुणा करिएगा स्टूडेंट 20 आएगा और ये हो जाएगा 10⁻⁹ प्लस 4 इंटू साइन 30 का मान होता है स्टूडेंट 1/2, है ना। ये जो फार्मूला होता है स्टूडेंट आप समझे होंगे, x⁻m इंटू x⁻n इक्वल टू x⁻m प्लस n, आधार समान होने पर घात जुड़ जाता है। तो इस आधार पर स्टूडेंट्स 2 × 1 = 2 और 10 दूना 20 कट जाएगा। 10 × 10⁹ में से 4 घटेगा तो -5 आएगा। अब स्टूडेंट्स, इसको भी हम टाउ के बराबर में ले रहे हैं। 10⁻1 यहाँ है, 10⁻−5 है, तो ये हो जाएगा 10⁻1 - 5 अर्थात आप बता सकते हैं स्टूडेंट कि या टाउ इक्वल टू 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर। ये जो आएगा स्टूडेंट, यही हमारे सवाल का आंसर होगा। तो स्टूडेंट, प्रश्न देखने के बाद कौन सा फार्मूला यूज होगा ये आपको प्रश्न के पढ़ने के साथ साथ दिमाग में तभी आएगा जब आप नियमित उसका प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो आइए स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। स्टूडेंट, जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इससे संबंधित आप पहले भी क्वेश्चन हल कर चुके हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन है, एक चालक पर 14.4 × 10⁻19 कूलाम धनावेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। स्टूडेंट, याद रखिए कि आपने एक सवाल हमने पहले हल किया है कि स्मॉल n इक्वल टू Q/E, या फार्मूला था हमारे पास Q = NE, है ना स्टूडेंट। ये फार्मूला याद आए रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इससे पहले भी हमने इस फार्मूले से संबंधित एक क्वेश्चन हल किया है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर Q इक्वल टू दिया हुआ है कि 1 कूलाम के प्लेस पर है 14.4 × 10⁻⁻19 कूलाम और E की वैल्यू स्टूडेंट हम जानते हैं कि होता है
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, है ना। तो आपको बस इसमें वैल्यू पुट कर देना है। वैल्यू पुट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। इस फार्मूले पे आप रख दीजिए या इस फार्मूले पे रख दीजिए। आपको n की वैल्यू निकालना है, इसलिए n इक्वल टू क्यू अपॉन ई मीन्स 14.4 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। स्टूडेंट्स ये और ये दोनों कट जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका n इक्वल टू, ये पॉइंट के बाद 1 डिजिट इधर भी है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट इधर भी है, पॉइंट को हटा देते हैं तो 144 अपॉन 10, ठीक है। और होल अपॉन हो जाएगा स्टूडेंट 16 अपॉन 10। तो 10 और 10 जो पॉइंट था उसके लिए 1 और पॉइंट के बाद जो जीरो लिए थे उसके लिए हम 10 जीरो ले रहे थे पॉइंट के बाद वाली संख्या के लिए। तो स्टूडेंट ऐसे भी हल कर सकते हैं, या फिर आप इसको दूसरी तरह से हल करना होगा तो ऐसे भी हल कर सकते हैं। 144 अपॉन 16 डायरेक्ट पॉइंट खत्म कर दिए तो हो जाएगा 16 एकम 16 और 16 नावा 144 अर्थात n इक्वल टू 9। तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे स्टूडेंट्स? तो 9 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चनों का रिवीजन भी अति आवश्यक है स्टूडेंट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। स्टूडेंट्स क्वेश्चन है कि 7 न्यूट्रॉन 14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। स्टूडेंट्स हल और दिया है तो आप बताएंगे ही बताएंगे। देखिए स्टूडेंट, इसमें 7 जो है वो प्रोटॉन की संख्या बताता है, प्रोटॉन की संख्या, ठीक है स्टूडेंट। और 14 तो उसका परमाणु क्रमांक है, आप जान ही रहे हैं। आपके पास फार्मूला स्टूडेंट्स होता है Q इक्वल टू एन ई। n के लिए 7 का प्रयोग कर लीजिएगा और E इक्वल टू आपको पता है कि E की वैल्यू 1.6 होता है। E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, है ना स्टूडेंट। तो आप वैल्यू पुट कर लीजिए, Q इक्वल टू 7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 छक 42 का 2 हासिल 4, 7 एकम 7 और 4 11 मीन्स 11.2 आ जाएगा। और गुणित या मल्टीप्लाई में 10⁻⁻19 कूलाम रहेगा। तो स्टूडेंट ये इसका आंसर होगा। बहुत इजी है स्टूडेंट, आप इसको चंद सेकेंडों में भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको फार्मूला पता है तो। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 2 माइक्रो कूलाम के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, उसे 2.0 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलाम के विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। निम्न की गणना कीजिए। फर्स्ट है कि द्विध्रुव पर अधिकतम बल युग्म का आघूर्ण, और दूसरा है क्षेत्र से 90 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य। तो स्टूडेंट्स पहली बात कि जो प्रश्न में दिया है उससे अगर हम उतार लेते हैं पहले तो हमें सुविधा हो जाती है कि कौन सा फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। तो प्रश्न के अनुसार दिया है कि 2 माइक्रो कूलाम के दो विपरीत और बराबर आवेश, दोनों आवेशों का मान दिया तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर अर्थात 2L इक्वल टू 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है स्टूडेंट 2.0 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। तो इस आधार पर आपको द्विध्रुव पर अधिकतम बल युग्म का आघूर्ण अर्थात प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण फाइंड करना है, और विद्युत क्षेत्र से 90 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य अर्थात W का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहला हम ज्ञात करें ए नंबर। उससे पहले मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से बता दे रहा हूँ कि सपोज दैट मान लीजिए स्टूडेंट ये आपका द्विध्रुव है A और B, जिस पर +Q और -Q आवेश हैं, और इनकी बीच की दूरी 2L इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है। इस पर 2 माइक्रो कूलाम कार्य कर रहे हैं, इस पर भी 2 माइक्रो कूलाम कार्य कर रहे हैं, ठीक। इसके चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसकी वैल्यू है 2.0 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। तो अधिकतम बल युग्म के आघूर्ण के लिए जब आप फार्मूला फाइंड करेंगे तो स्टूडेंट आएगा टाउ इक्वल टू
PE साइन थीटा। स्टूडेंट्स, अधिकतम अर्थात थीटा बराबर 90 डिग्री होता है अधिकतम के लिए, और न्यूनतम के लिए थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। इसमें P की वैल्यू नहीं दी हुई है स्टूडेंट कहीं पे भी, तो P की वैल्यू के लिए आप ज्ञात करेंगे, आप बताएंगे चूंकि P इक्वल टू होता है 2L इंटू क्यू। तो स्टूडेंट 2L का वैल्यू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और Q का वैल्यू है 2 माइक्रो कूलम। 3 सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा मीटर, इंटू 2 माइक्रो को 10⁻⁻6 कूलम में कन्वर्ट कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि स्टूडेंट 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻6 मीटर होता है ना। अब इसको वैल्यू को हल कर लेते हैं स्टूडेंट, हो जाएगा 3 दूना 6 गुणित 10 का घात -2 और -6 -8 हो जाएंगे। ये P की वैल्यू हो जाएगी, P इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁸। अब इस P की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख देंगे तो स्टूडेंट्स हो जाएगा हमारे पास टाउ इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁸ इंटू E की वैल्यू यहाँ दी हुई है, लिख दिए हमने 2.0 इंटू 10⁵ इंटू साइन थीटा की वैल्यू साइन 90 लिख सकते हैं। चूंकि साइन 90 बराबर 1 होता है स्टूडेंट्स, इसलिए देखिए इनका गुणा कीजिए, 6 दूना 12 आ जाएगा गुणित 10 का घात -8 और +5 हो जाएगा इंटू साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। तो आप स्टूडेंट लिख सकते हैं इसको 10 गुणित 10 का घात 8 में से 5 घटेगा तो -3, 12 गुणित 10 का घात -3 टाउ। ये भी आंसर है स्टूडेंट अगर आप देना चाहें तो। और अगर आप इसको दशमलव के रूप में लिखना चाहेंगे तो ये 2 जो है उसके बाद एक दशमलव लग जाएगा, ये हो जाएगा या टाउ इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁻2। स्टूडेंट, जब एक अंक हम लेफ्ट साइड चलेंगे तो 10 का घात -3 में से एक 10 खत्म हो जाएगा और वहां बचेगा केवल 10 का घात -2। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगा स्टूडेंट 10 का घात 2 या टाउ बराबर 1.2 गुणित 10 का घात -2, ये वैल्यू कूलम मीटर में होगा। ये भी आंसर है स्टूडेंट और ये भी आंसर है। तो हमारी जो पहली स्थिति है कि द्विध्रुव पर अधिकतम बल युग्म का आघूर्ण कितना होगा, तो उसका यह आंसर है 1.2 इंटू 10⁻² कूलम मीटर। चलिए दूसरी स्थिति देखते हैं स्टूडेंट कि क्षेत्र से 90 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य के लिए सूत्र होता है, हमने पढ़ा है अपने पिछले क्लास के डेरिवेशन में, W बराबर PE इंटू 1 - cos थीटा, है ना स्टूडेंट। आपको P की वैल्यू पता है, P की वैल्यू अभी हम लोग निकाले थे, कितना निकाले थे? P इक्वल टू निकाले थे 6 इंटू 10⁻⁸। आप यहाँ पे रख दीजिए। E की वैल्यू भी है हमारे पास, E इक्वल टू 2.0 इंटू 10⁵, है ना। तो वैल्यू पुट कर देना है 6 इंटू 10⁻⁸ इंटू 2.0 इंटू 10⁵। स्टूडेंट्स 1 - cos 90 डिग्री से घुमाने के लिए कह रहा है, इसलिए थीटा बराबर कहाँ रख देंगे? 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, आप जान रहे होंगे कि cos 90 का मान 0 होता है, अर्थात 6 दूना 12 गुणित 10 का घात -8 + 5 ब्रैकेट में हो जाएगा 1 - 0। क्यों? तो आप बता सकते हैं चूंकि cos 90 इक्वल टू 0, है ना स्टूडेंट। तो 1 में से 0 गया तो 1 ही बचेगा। तो 12 इंटू 10⁻³ कार्य का मात्रक होता है स्टूडेंट न्यूटन, तो इतना न्यूटन हो गया। अगर इसको भी आप दशमलव के रूप में लिखना चाहते हैं तो W इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻² न्यूटन, ये भी आंसर है। तो दोनों स्टूडेंट्स आंसर है, ये भी आंसर है और नीचे वाला भी आंसर है। तो जो आपको पसंद हो आप उसको यूज कर सकते हैं।
स्टूडेंट, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो स्टूडेंट मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।